नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। देखिएगा, हम इसके पिछले मुग़ल प्रशासन की वीडियो देखे थे। प्लेलिस्ट में वो वीडियो सेव है। उससे पिछले जितने भी मुग़ल काल, प्राचीन काल की वीडियो, आगे एंशिएंट की वीडियो है जो, और मध्यकालीन मतलब मिडिवल की, और घटना चक्र निचोड़ की वीडियो, ये सब सारी प्लेलिस्ट में सेव है, आप जाके देख सकते हैं। आइए हम देखेंगे आज मुग़ल कालीन चित्रकला। देखिएगा कि जो बेहजाद है, बेहजाद इसे पूर्व का राफेल कह गए। कहते हैं कि फारस का प्रसिद्ध इतिहासकार था ये बेहजाद, और यह अकबर के समकालीन था। तुझके बाबरी में बाबर ने आपका बेहजाद को अग्रणी चित्रकार कहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि तो हुमायूं आता है। हुमायूं के समय चित्रकला क्या है? मुग़ल कालीन चित्रकला का नींव किसके समय पड़ा है? तो हुमायूं के काल में पड़ी है। और हुमायूं काल के चित्रकार देखेंगे तो मीर सैयद अली एवं अब्बू समद थे। ठीक, ये दोनों चित्रकार फारस के थे। फारस मतलब ईरान के अंतर्गत आता था फारस, जिसे फारस की खाड़ी भी कहते हैं। सैयद अली बेहजाद का शिष्य था। हुमायूं ने दोनों चित्रकारों को दिल्ली लेकर आया था। हुमायूं दोनों चित्रकारों को दिल्ली लेकर आया था और चित्रकला की शुरुआत की थी। ठीक है सरकार, आगे देखिएगा। कहता है कि दास्तान अमीर हमजा यह एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है जिसको हुमायूं ने शुरू करवाया था। इसको जो दास्तान अमीर हमजा है, इसको हुमायूं शुरू करवाया था। हुमायूं ने इस कार्य के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मीर सैयद अली को। बाद में अकबर ने इसको करने के लिए आदेश दिया था। और यह 1200 चित्रों का संग्रह है। ठीक है, शुरुआत करता है कौन? आपका हुमायूं, लेकिन इसको बाद में इसको पूरा करने का कार्य अकबर करता है। 1200 चित्र का संग्रह है ये। मौलिक ग्रंथ अरबी भाषा में था, जिसे मीर सैयद अली और अब्बू समद के नेतृत्व में फारसी भाषा में आपका अनुवाद कराया गया था। ठीक है, ये आप हम लोग देख चुके हैं किसका? हुमायूं का देख लिया। अब देखिएगा अकबर कालीन चित्रकला। यहाँ पे लिखा अकबर ने अबू समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, उपाधि पूछ देता है। जो अकबर है, अकबर ने सीरी कलम उपाधि दी थी। किसको दी है? अबू समद को दी है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? हुमायूं ने नादिर अल अस की। नीचे ये देखिए, अकबर के काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे ये बताना चाहता है। ये दसवंत बसावन, महेश, लाल मुकुंद है। उसके बाद देखेंगे सावल दास है और अबू समद है। ये भी अकबर के काल का है। अब रजमनामा के बारे में देखिएगा। रजमनामा यह अकबर के काल में शुरू किया गया महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद था। महाभारत का फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों मित्रों? रजमनामा के चित्रों को दसवंत ने बनाया था एवं चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण मोहम्मद शरीफ ने किया था। ठीक है, अब बसावन देखिएगा। अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? बसावन था। अकबर के समय छवि चित्रकारी, ठीक है, छवि चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग होती है। आगे देखेंगे कि आईने अकबरी 17 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, और जिनमें प्रमुख चित्रकार आपके दसवंत, बसावन, केशव, महेश, लाल मुकुंद, माधव, सैयद अली, अबू समद कहते हैं, खेमकरण, हरिवंश, जगन एवं राम, इतने मतलब हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला देखिएगा। चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं इसको। जहांगीर ने अकारिजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, जहांगीर के काल में जो मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं देखिएगा। जो मुरक्का एल्बम है एक मुरक्का के रूप में चित्र बनाने लगे। अलंकृत हाशिए वाले चित्र बन रहे थे इसके समय। चौड़े हाशिए वाले फूल, पत्ती, पेड़, मनुष्य की आकृति,
ठीक है। उसके बाद छवि पर, चित्र पर एक अधिक बल दिया गया था। छवि पर जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन, ये देखिएगा। अब्दुल हसन, फारूक बेग, अकारिजा, मोहम्मद मुराद, दौलत, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर, मोहम्मद नासिर, गोवर्धन, ये प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। और जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार आपका उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। ठीक है, अब इन लोगों की उपाधि भी मिलेगी। हाँ, यहाँ लिखा है जहांगीर द्वारा प्रदान की गई उपाधि उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अब्दुल हसन को नादिर उल जमा। ठीक, उस्ताद मंसूर देखिएगा, पूछता इनकी विशेषताएं हैं। उस्ताद मंसूर जो पक्षियों की चित्रकारी, फूल चित्रकारी के विशेषज्ञ थे। साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प, ये उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र थे। अबुल हसन का देखिएगा, ये व्यक्ति चित्रों के विशेषज्ञ थे। इनकी प्रमुख विशेषज्ञता रंगों का योजना था। अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया है। ठीक है, शाहजहां की काल की चित्रकारी देखिएगा। आता है कि शाहजहां के काल में चित्रकला की अवनति हुई थी। ठीक है, जब किसी चीज़ का चरमोत्कर्ष हो जाएगा तो बाद में अवनति होती है, पतन होता है। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का अधिक महत्व दिया गया था। शाहजहां के काल में जो चित्रकार थे, यहाँ लिखा है फ़कीर उल्लाह और आपका मीर हासिम, मुरार और देखेंगे मोहम्मद नादिर, अनूप एवं चित्रा। ये सब कौन थे? ये सब जहांगीर के काल में चित्रकार थे। ठीक है, मोहम्मद देखेंगे फ़कीर उल्लाह, मीर हासिम, मुरार और मोहम्मद नादिर और अनूप और चित्रा। औरंगजेब की चित्रकारी देखिएगा। औरंगजेब के काल में चित्रकारी। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, किंतु शासनकाल में अंतिम वर्षा में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली थी। मुगल कालीन स्थापत्य आ गया, चित्रकला खत्म हो गया। मुगल कालीन जो स्थापत्य इस्लामी एवं भारतीय कला का मिश्रित रूप था। पेट्रा ड्यूरा, वो पेट्रा ड्यूरा कहते हैं, पेट्रा ड्यूरा, ये आधा ड ऐसा रहेगा, ड्यूरा, पेट्रा ड्यूरा, ड्यूला नहीं है, पेट्रा ड्यूरा। संगमरमर पर जवाहरात की गई सजावट, जैसे ये संगमरमर की प्लेट है। ठीक है, मैं काट के बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब इस संगमरमर को इसमें गड्ढे काट के फिर कोई आकृति बनी और इसी में दूसरा संगमरमर मतलब वो फिट कर दिया जाए। ये पेट्रा ड्यूरा शैली थी। ठीक है, जैसे ये बन गया, ये काट के इसमें दूसरा फिट हो जाए, देखेंगे बहुत जगह होगा। मुगल कालीन स्थापत्य की अनूठी विशेषता थी। बाबर कालीन स्थापत्य देखेंगे। बाबर ने जो है आगरा के निकट देखिएगा, बाबर ने आगरा के निकट आराम बाग या राम बाग बगीचे बनवाए थे। अब बाबर ने पानीपत में काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुमायूं कालीन स्थापत्य, यहाँ लिखा है नीचे, हुमायूं कालीन स्थापत्य। कलर चेंज कर ले भैया, लीजिए कर लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो देखिएगा। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक किले की स्थापना करवाई थी। ये पुराना किला के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। शेर शाह के कालीन स्थापत्य, इनकी बिल्डिंगें एक वीडियो में, ये सब सारी जितनी इमारतें बनवाते हैं किसी एक वीडियो में स्थापत्य कला, जैसे आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ा जाएगा ना, उसमें सब आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप। शेर शाह ने दीनपनाह के अंदर किला एक कोना मस्जिद का निर्माण किया। शेर शाह ने सासाराम बिहार शेर शाह के मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा अष्टकोणीय लोदी शैली पर आधारित है। अकबर कालीन स्थापत्य, आप देखेंगे अकबर स्थापत्य की विशेषताएं क्या क्या है। मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, सतीरों का अधिक उपयोग हुआ है, मेहराबों की संरचनात्मक
स्वरूप के स्थान पर अलंकरणों के लिए अधिक उपयोग हुए थे। गुंबद लोदियों की शैली से प्रभावित थे। कुछ भवनों में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। अकबर कालीन स्थापत्य 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण है आगरा, इलाहाबाद एवं लाहौर के किले। दूसरा चरण है आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। अब आता है हुमायूं। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू किया था और इसका वास्तुकार मिर्ज़ा गियास नाम इसका, मिर्ज़ा गियास। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। किसका? हुमायूं का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट हुमायूं का मकबरा। यह भारत का दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है और 4 बाग पद्धति का प्रयोग इस मकबरे में किया गया है। यह अष्टभुजी आकार का मकबरा है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है। आगरा के किले का वास्तुकार कासिम खान, आगरा के किले का। ठीक है। और क्या कहता है कि इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ, परंतु जहांगीर महल को छोड़कर अन्य सभी संरचनाएं शाहजहां ने तुड़वा दी थी। ठीक। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को, और यह आगरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में था। फर्ग्यूसन कहता है फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। फर्ग्यूसन कहता है फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वो बहाउद्दीन था, बहाया गया था बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी में इमारतें पूछता हर एग्जाम में, कौन कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी में हैं। देखिएगा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधा भाई महल फतेहपुर के भवनों का सबसे बड़ी इमारत है। बीरबल महल, अबुल फजल का महल, इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जहांगीर ने इसमें संगमरमर लगवाया था। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के स्मृति में बनाया था। मरियम की कोठी, यह जोधाबाई के महल के सामने स्थित है। इस्लाम शाह का मकबरा, यह वर्गाकार मेहराब का प्रयोग हुआ है। जामा मस्जिद है, यह फतेहपुर का गौरव, पत्थर में रूमानी कथा का उपमान इसमें है। पंचमहल हवा महल है, पिरामिड आकार की 5 मंजिला भवन है, पिरामिड आकार की। तुर्की सुल्ताना का महल, पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। आगे देखेंगे कि जहांगीर कालीन स्थापत्य, तो जहांगीर के समय स्थापत्य पर अधिक बल नहीं दिया गया क्योंकि यह बिजी था चित्रकला बनवाने में। अकबर का मकबरा, यह आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित था और इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई, परंतु जहांगीर ने निर्माण करवाया। और यह गुंबद विहीन मकबरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा, यह आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने किया, नूरजहां। और यह संगमरमर का प्रथम स्थापत्य भवन है। शाहजहां कालीन देखेंगे, शाहजहां के काल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, पहले बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। दीवाने आम बनवाया। ठीक है, आम, संतरा नहीं, आम। आगरे के किले में शाहजहां द्वारा बनाया गया था, आगरा का किला जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था, दीवाने आम। शाहजहां के जो है आगरा का किला, उसमें शाहजहां ने दीवाने आम बनवाया था और इसमें बादशाह ने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन रखा था जो नादिर शाह लूट कर लेकर चला गया था। दीवाने खास आगरा में बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने। फिर आपका मुसम्मन बुर्ज शाहजहां ने बनाया आगरा में। जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाया था आगरा में। लाल किला, इसका निर्माण आपका शाहजहां ने नए बसाए गए नगर शाहजहानाबाद में किया था। यह दिल्ली में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगे देखेंगे जामा मस्जिद दिल्ली, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दीवाने आम दिल्ली, यह लाल किले में बनवाया गया और यहाँ मयूर सिंहासन रखा जाता था। राजधानी दिल्ली परिवर्तन हुई। दीवाने खास आपका लाल किला में निर्मित है। ताजमहल जो है यमुना के तट पर आगरा में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और यह नक्शानविश उस्ताद इंसा खां थे, वो मकबरे की योजना और उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाई थी। मिस्त्री जो था उस्ताद इंसा खां, स्थापत्यकार जो है
उस्तादनामा लाहौरी है। ताजमहल में मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्रें हैं। ठीक, मुग़ल कालीन साहित्य देखेंगे, लास्ट चैप्टर, लास्ट मुग़ल जो है प्रमुख मुग़ल जो मुग़ल कालीन में प्रमुख पुस्तकें और लेखाकार रचनाकार देखेंगे। तुझके बाबरी या बाबरनामा इसे ही कहते हैं। यह स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी और इस पुस्तक को 4 बार फारसी अनुवाद शाहजहाँ के काल तक ही हो गया था। बाबर के समय फारसी अनुवाद शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने किया था और अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद अब्दुर्रहीम खान खाना। ठीक है, हुमायूं नामा इसकी रचना गुलबदन बेगम, अकबरनामा का अबुल फजल ने किया है। ठीक है, ये तो अकबर के कहने पे इन्होंने किया था हुमायूं नामा का, गुलबदन बेगम ने। मुंतखाब उल तवारीख ये आपका अब्दुल कादिर बदायूनी किया है, मुंतखाब उल तवारीख की। आलमगीर नामा आपका मोहम्मद कादिर सिराजी और मासीर आलमगीरी आपका साकी मुस्तैद खां। मुग़ल राज में गजेटियर थे ये, जादूनाथ सरकार ने कहा जाता था, ना कहा। अब देखिएगा पुस्तकों का अनुवाद जो है, अकबर ने फैजी के अधीन एक हिंदी अनुवाद की स्थापना की थी और पंचतंत्र, देखिए इसके बारे में, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। तुझके बाबरी या बाबरनामा, इसका जो तुझके बाबरी बाबरनामा है, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना किया है। रामायण का जो बदायूनी ने किया है, लीलावती का फैजी ने किया है। लीलावती यहाँ लिखा है आगे यहाँ। ठीक है, मुग़ल काल में आए विदेशी यात्री देखिएगा। अकबर के काल में आने वाला फादर एक्वा विवा, फादर एंथना, मोन्सेरात, रॉल फिच। फिर आप देखेंगे कि जेम रोड, देखिएगा रॉल फिच के बाद जेरोम जेवियर, यहाँ लिखा है जेरोम जेवियर। इमैनुअल पिन्होरो, जहांगीर के आकान में आने वाला। विलियम हॉकिंग्स, जेम्स का राजदूत है। टावस रो, पिएत्रो देला वाले, पिएत्रो देला का नाम है। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, पेलसार्ड, ये सब आते हैं। शाहजहाँ के काल में पीटर मुंडी इटली का है और जीन बेबिस्टा टेवर्नियर। ठीक है, फ्रांसिस टेवर्नियर और आपका मेंडेस्लो, निकोलो मलुची, ये सब क्या कहते हैं विदेशी यात्री हैं। हम मुग़ल कालीन इतिहास समाप्त कर चुके हैं। देखते हैं अगली वीडियो में क्या मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।